जीव कारक मतलब जो भी ये शरीर है, ये जीव है। ये जीव तो कब कब होता है? जब उसकी सांसें चलती हैं। और सांसें किसके द्वारा चलती हैं? अरे कैमरा ऑन करो भाई। ऑक्सीजन के द्वारा। और ऑक्सीजन का किससे मिलती है? गुरु से। गुरु से। तो जीव कारक ग्रह जो है वो गुरु है, यानी प्राण वायु। तो प्राण वायु ना हो शरीर के अंदर, उसको जीव नहीं कह सकते, फिर तो मिट्टी कहते हैं। कहते हैं ना। और जैसी राशि, जैसे राशि से जीव का संबंध होगा वैसे ही वो फल देगा, वैसी वायु मिलेगी। और उस राशि का जिस भाव से संबंध होगा तो वैसे वैसे काल होंगे। आए समझ में? जीव कारक यानी कि ऑक्सीजन ना रहे तो उस आदमी के अंदर तो जीव नहीं कहलाता। देखो, तो बृहस्पति को जीव कारक बोला गया है। गुरु को जीव कारक बोला गया है। लेकिन पुरुष कुंडली में, पुरुष जातक के लिए जीव कारक ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति बृहस्पति। लेकिन महिला जातक के लिए जीव कारक गुरु शुक्र है। लेकिन जो महिला दहलीज को पार कर ले, समाज में ज्यादा घुसे निकले कमाने के लिए, तो उस टाइम पर उसका गुरु भी काम करेगा, बृहस्पति भी। लेकिन जीव कारक मुख्य रूप से महिलाओं के लिए शुक्र है और पुरुषों के लिए जीव कारक बृहस्पति होता है। ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे जीव कारक बृहस्पति की। और बृहस्पति क्या है सभी आप जानते हैं। अब जिस भी जातक की कुंडली में बृहस्पति जिस भी राशि का बैठा होगा उसके अंदर वैसे ही आयु को प्राण वायु प्राप्त हुई होगी उसको। जी भैया, आपकी कुंडली में बृहस्पति कहाँ बैठा, किस राशि का है? कर्क का। कर्क का। भाव कौन सा है? सेकंड। सेकंड। तो बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठना और कर्क राशि का बैठना, एक उच्च का, उच्च का ही हो गया ना। और कुटुंब के घर में धन, तो आपको धन बाहुल्य परिवार से, सासों से कोई भी बचपन से ही कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, मिली जो चाहा वो मिला। जीव कारक का बृहस्पति, ठीक है ना। लेकिन जीव कारक ग्रह है, उसकी भी चाल एक लिमिट होती है। चाल एक लिमिट होती है, वो कैसे कार्य करेगा। अगर किसी व्यक्ति की आपके पास कुंडली भी ना हो, डेट ऑफ टाइम बता ना हो, भाव बता ना हो, अगर कहता है कि मेरा फलानी तारीख की जन्म हुआ था, राशि पता है, तब भी आप उसका फलित कर सकते हैं। और लगन पता है साथ में तो और भी अच्छा है, सोने पे सुहागा। तो उच्च का बृहस्पति हुआ तो उसने दिया, सब कुछ देखा। अब भाव पता है तो कुटुंब में भी दिया, जन्म से दिया, ऑक्सीजन। लेकिन सांस लेने के लिए कुछ ना कुछ नाक में दिक्कत दी। कराटे आते हैं मेरे को। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम उसकी नेगेटिव बात नहीं करेंगे, हम इसकी बात करेंगे जीव का चलता कैसे। बाकी हम आपको बता चुके हैं पहले। तो
सबसे पहले कभी भी नाड़ी ज्योतिष के अंदर प्राण वायु को चेक किया जाता है। तो जातक का क्या कैसा वातावरण यूज कर रहा है, कैसा माहौल में रह रहा है, कैसे सोच है, वो किस पता चलेगा? बृहस्पति को देख के, और बृहस्पति की राशि को देख के या उसके भाव को देख के, ठीक है ना। यानी कि उसकी जीवन क्रिया, चाल ढाल, रहन सहन, माहौल, यहां तक कि सामाजिक स्तर, जो आपकी कॉलोनी या गांव होता है और उसके अंदर आसपास पड़ोसी का माहौल होता है, वो भी देखा जाता है उससे, ठीक है ना। ऑक्सीजन तो जंगल में भी मिलती है, ऑक्सीजन जहां आग लगी वहां भी मिलती है, ऑक्सीजन सच में मिलती है, आया समझ में। तो इससे हमने अब समाज में क्या नहीं समझा कि इससे वही पता चलता है वो व्यक्ति की ऑक्सीजन कैसी है, कैसे समाज में रह रहा है, क्या वो देने वाला है, लेने वाला है, क्या है, ठीक है ना। तो बृहस्पति जो है एक राशि में एक वर्ष रहता है, ऐसे रहता है ना, अक्री बकरी सब होके। अब फिर चतुर्थ वर्ष में 13 महीने रहता है, तो 13 महीने की बात नहीं करेंगे, वो लीप ईयर रहता है और अधिक मास बनने के कारण। तो चंद्र राशि से 13 मास हो जाते हैं, लेकिन सूर्य राशि से 12 मास ही होते हैं। तो ये भी समझना अति आवश्यक होता है। तो 12 राशियां हैं, ठीक है ना। तो हर राशि में 12 महीने यानी एक साल रहता है, या एक महीने में सूर्य एक राशि में, बृहस्पति एक ही भाव में रहता है, एक महीने में 12 महीने होते हैं। क्लियर हुआ? तो इस बृहस्पति का एक चक्र 12 वर्ष में पूर्ण होता है, आया समझ में। यानी 12 हर भाव में एक एक वर्ष रहेगा, चलेगा, एक राशि में रहता है ना, 12 साल में वो एक चक्र, राशि चक्र को पूर्ण कर लेता है, ठीक है ना। अब किसी भी जातक की कुंडली के अंदर, किसी भी जातक की कुंडली के अंदर बृहस्पति जिस भी भाव या राशि में बैठा है, भाव राशि में बैठा है, उसमें 12 वर्ष ही वो कमे देगा। एक भाव 30 डिग्री का होता है, एक राशि 30 डिग्री ही होती है, तो 30 डिग्री में 12 वर्ष लगा देगा। यानी जहां बैठा हुआ है पहले उसके 12 जन्म से वहां तक के 12 वर्ष उसके फल देगा, उस भाव के, मोटा मोटा। उसके बाद वो बृहस्पति 12 वर्ष के बाद उस स्थान को छोड़ के आगे चला जाएगा, आया समझ में। यानी कि आप राजेश जी की कुंडली में कर्क का जन्म का बृहस्पति था, लेकिन 12 वर्ष के बाद वो सिंह का हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? अगले 12 वर्ष ये सिंहत्व में रहे और भी बलशाली, मोटा मोटा देखा जाए 24 साल की उम्र तक, या डिग्री बात नहीं हो रही अभी, लेकिन 24 के बाद जैसे ही तृतीय चक्र में आया बृहस्पति, तो उसने कहा मूवमेंट किया कन्या राशि का, कन्या राशि, तो कन्या राशि का किया 24 के बाद 25 से 36 तक का, तो कमाई का करना शुरू करवा दिया, भागम भाग किया। अब ये कन्या राशि आपके में 4, 5, 6 5वें भाव में बढ़ी थी, तो
पंचम भाव में पड़ने के कारण इसमें संतान का भी हुआ, विवाह भी हुआ, तो फलित हो रहा है ना। अब इसमें भी एक चीज चलती है, सपोज करिए कि आपको जीव का चेक करना है, दशा आपको पता नहीं है, छोड़ दीजिए, तो पहले 12 साल तक कर्क में ही रहा चंद्रमा, ठीक है, तो पहले जन्म से जब जन्म हुआ उससे पहला साल बृहस्पति किसमें रहा, चंद्र से, बृहस्पति चंद्र में, गत किसी योग बन गया। जब आप पैदा हुए थे आपके घर में संपत्ति आई थी, प्रॉपर्टी आई थी, क्या आया था भैया? हाँ जी, पिता की जॉब लगी, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ऐसे ही तो एक वर्ष पूरा हो गया, उसके बाद दूसरे वर्ष में जब जाएंगे तो कहाँ जाएगा, बृहस्पति का संबंध किससे बन गया, बृहस्पति चंद्र में चंद्र था, ऐसे नहीं, बृहस्पति चंद्र में था पहले, अब किस में आएगा, बृहस्पति चंद्र के साथ सूर्य में। देखो दशा, वो दशा आपकी दशा पद्धति हो गई। अब ये नारी पद्धति है, जो हमने आपको लिखाया है वो कब कैसे पूर्ण होता है वो बता रहा हूं आपको जीव के साथ। ऐसे ही अगला जाएगा जब तीसरा वर्ष, तो बृहस्पति का संबंध किससे हो गया, चंद्र और बुध से हुआ, तभी डिस्टर्बेंस हुआ। आप अपनी कुंडली पे खुद रिसर्च करिए इस हिसाब से, तो लौट चलता चलता पूरे 12 साल में पूरा हो जाएगा। सही दशा, बृहस्पति की दशा आई, चंद्र में चंद्र, चंद्र में सूर्य, बृहस्पति तो है ही, दशा 3 दशा हो गई। ऐसे जैसे ही 12 वर्ष पूर्ण हुए वैसे ही कहां चला गया, सिंह में। अब बृहस्पति का संबंध सूर्य से बन गया साहब, अब सूर्य में सूर्य, सूर्य में बुध। अब आपका जैसे ही बृहस्पति का संबंध सूर्य से और बुध से बना था, अप्रोक्सीमेटली 15 साल की उम्र या 14 साल की उम्र पे घर में फिर कोई उच्च पद पर या फिर कुछ मिला, पापा को मिला, किसी को आया, पापा का प्रमोशन हो गया था, आया 15 साल का था। जो बच्चा है, बच्चे का तो हुआ नहीं, तो बच्चा प्रमोशन हुआ, कुछ हुआ, ट्रांसफर होगा या उच्च बंगला होगा, कुछ ना कुछ प्राप्त करेगा ना। तो धीरे धीरे ऐसे ही 12 चलते चलते आप उसका फल कर सकते हैं। आज सपोज कर लीजिए आप की आयु कितनी हो गई, एक भाव में 12 वर्ष, 26 कंप्लीट हो गए, 26 तारीख को कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो 24 5 हो गया 48, यानी 5वां भाव चल रहा है, 2 3 4 5 6, छठा भाव में एक्टिवेट है आपका, और छठे भाव में तुला राशि है, छठे भाव में तुला राशि है। तो छठा भाव तुला राशि, अब यहाँ पे बृहस्पति गया तुला में, तो तुला राशि क्या है, समाज को दिखाती, समाज को बैलेंसिंग करने के लिए, ठीक है। तो समाज के लिए, और छठा भाव है रोग। तो आप जैसे ही 5वां भाव एक्टिवेट हुआ है, आप लोगों की कुंडलियां देखना, दूसरों की दुख देखना, उनकी रिमांड करना, अपना टाइम पास करने के लिए बाहर भी जाना, समाज के साथ मिलजुल रहना, घर के अंदर मन नहीं जान लगना, एक्टिवेट हो गया, ठीक है ना। ऐसे जैसे एक्टिवेट हुआ तो पहले बृहस्पति में तुला, शुक्र आया, शुक्र में शुक्र चला, पैसा खूब आया एकदम सबसे, फिर वृश्चिक आएगा,
अगले थोड़ा संघर्ष हुआ, तनाव सब हुआ। फिर धनु अष्टम, रहस्यमयी खोज में विद्या में भी घुस गए आप, या रोक भी सकता है। फिर नवम भाव में उच्च शिक्षा, यहाँ पर सप्तम तुला से बैलेंसिंग। अब आप यहाँ देख लगाइएगा अपना, समझ में आया कि नहीं आया किसी के? कितना निकला, कितना समझ में आया, माया जी बताइए आप। आपने जैसे समझाया ना कि गुरु एक साल एक राशि में है ना, क्योंकि 12 महीने 12 एक, अरे बच्चे की कुंडली उठा लो। हाँ, बच्चे की कुंडली के अंदर गुरु बैठा है तुला राशि में चौथे भाव में। चौथे भाव में? हाँ, तो चौथे भाव में बैठा हुआ है, तुला राशि में बैठा हुआ है, तो सुख प्रथम 12 वर्ष में ऐसा जातक को सुख मिलेगा। हाँ, तो सुख का है, सुख का है बिल्कुल। तुला राशि, लेकिन सामाजिक जुड़ाव के साथ सुख प्राप्त भी होगा, समाज से भी होगा, लोगों से कनेक्टिविटी करके उसे सुख प्राप्त होगा और उच्च प्राप्त होगा, उच्चता का। 12 साल बाद में दूसरा चक्र। हाँ, 12 साल की उम्र होने के बाद तो तीसरा चक्र में चला जाएगा, या सिंह राशि में चला जाएगा। तो फिर वो आ जाएगी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, यहीं पे संघर्ष चालू, पढ़ाई में डाउन बिल्कुल। घर की आर्थिक स्थिति के बारे में सोचना, डाइवर्ट हो जाना, उस पेट की समस्याएं लेके आना, लीवर संबंधित, और यहाँ के साथ साथ ये बच्चा यहाँ पे ज्ञान है तो उच्च ये गुप्त ज्ञान की तरफ भी अग्रसित हो जाएगा, या गुप्त क्रियाओं की आभास होना शुरू हो जाएगा। अचानक सोचे वो जग जाए। तो अगले 12 साल ये वृश्चिक का फल देगा, यानी वृश्चिक का फल देगा तक। 12 से 24 तक है ना, दूसरे चक्र में। तो संघर्ष का जीवन, संघर्ष का जीवन। ऐसे में अब ऐसा व्यक्ति अपने बारे में प्रॉपर नहीं सोच पाता। 30 से जैसे ही 24 के बाद 25 से 36 तक छठा भाव चला जाएगा। छठा भाव आ गया। अब ये इसके नौकरी कर, खर्चों का कमाना है ना। हाँ, समझ में अब। हाँ, अब ये भाव आपके पास दशा ना हो तब भी आप जा रहे हैं ना, वहां पे पहुंच रहे हैं ना। जीव की सांसें कहाँ उसको ले जा रही हैं। आदमी कहता है आज वो भैया वो राजा था और फकीर बन गया एकदम, तो सांसें कहाँ ले जा रही हैं इसको? ऑक्सीजन, उसी माहौल में ही वो जाएगा, उसकी डेस्टिनेशन है उसका, वो उसके बाद झेल नहीं सकता, आसान नहीं है। अब उसको पार कैसे करेगा वो अलग चीज है। डेस्टिनेशन उसकी वही है, गाड़ी में चढ़ेगा पहुंचेगा वहीं पर, ट्रेन तो वही पहले घूम रुकेगी जाके। ये विधि का विधान है। बृहस्पति हमें क्या दिखाता है? जीव कारक का विधि का विधान। और बृहस्पति जिस राशि में बैठा हुआ है और जिस भाव में बैठा हुआ है, पिछले जन्म के भाग्य को वहां लेके पैदा हुआ है, वो तो उसके पास है। जैसा बो के आयो वैसे कर्म फल अब जीने।
ये बृहस्पति का जीव कारक है। तो आपको जरूरत नहीं है कि दशा कौन चल रही है, फलाना क्या कर रही है, वो तो टाइम पास है। यानी व्यक्ति कुछ भी बोले, आप फल कर दो उसको देख के, बस वो ज्योतिष है। ज्योतिष मतलब ये नहीं है अरे हमें ये चाहिए, फलाना सॉफ्टवेयर नहीं है, फलाना नहीं है, लाइट नहीं आ रही, मोबाइल में चार्ज नहीं है। अरे क्या मतलब है, तुम बताओ क्या है। अगर मिर्च खा रहा तो सही है ना, गलत है, ठोक के कह दो टाइम गलत है। क्या आप झूठ बोल रहे हैं या मैं झूठ नहीं बोल रहा, कॉन्फिडेंस से। अबे सेविंग तो नहीं बना रहा, दूल्हा 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 बनने जा रहा है। देखो घर बनना जीव कारक में क्या समझ भी नहीं आया, दोनों लोग जो भी लोग मतलब पूछ सकते हो अभी बृहस्पति में। गुरु जी एक ही बार करेगा ये सारा चिकनाहट बाहर ही करेगा अपनी। तेज नहीं करेगा बाहर फिर अपना। गुरु जी इसमें जैसे काउंट करने के लिए, जैसे पहले तुला का गुरु देखा तो सबसे पहले गुरु में चंद्रमा ही आएगा ना? तो 2.5 डिग्री में 1 वर्ष चलता है। हाँ बृहस्पति 10 डिग्री में 4 वर्ष, 20 डिग्री में 8 वर्ष और 30 डिग्री में 12 वर्ष। माया जी, इस बच्चे की कुंडली में चंद्र कहाँ बैठा है? अष्टम भाव में कुंभ का। तो ये बताओ इस बच्चे को आपने कहाँ ले गई भाई? इसको तो कहीं नहीं लेके गई। कहाँ, मंदिरों पे, कहीं किसी के पास, कहीं किसी के पास? क्या क्या पूजा करी है भाई? इसके लिए तो वहीं लौट के आ जाओगे? नहीं, इसके लिए तो कहीं पूजा नहीं करी, एक ही मंदिर है बस वहीं जाता है। लेकिन हाँ साथ में रहता है तो जाता ही है कहीं ना कहीं तो मेरे साथ। अरे साहब कि इसके पापा की तबीयत खराब होती तो फिर इसी को साथ लेके जाती हूँ ना, इसलिए। अभी तो नहीं जाते हैं, 8 साल हो गए, 8 साल से तो बिल्कुल बाइकाट कर दिया सब। बृहस्पति डिग्री कितनी है? 30 डिग्री है भैया जी। अच्छा, तो छोटी उम्र से इसको ले जाना शुरू किया था? छोटा था तो पहले बीमार होता था क्योंकि इसके पापा जल्दी बीमार हो। आयु कितनी हो गई इसकी? ये अभी पूरा 17 का कंप्लीट हुआ सितंबर में। 17? हाँ 7 तारीख का इसका बर्थडे आता तो 7 तारीख को ये कंप्लीट हो गया 17। 11-12 की आयु के बाद इससे बंद हो गया है। बिल्कुल। पढ़ाई में क्या दिक्कत आई थी इसके? पढ़ाई में तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन हाँ जैसे बोर्ड में पहले लॉकडाउन आ गया था, फिर दूसरे में इसके दादाजी एक्सपायर हो गए, दिक्कत। 13 साल की उम्र तक? 13 साल की उम्र तक तो दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन हाँ ये था कि पापा बीमार होने पे थोड़ी बहुत तो चलती है ना।
राजेश भैया कहाँ गए? कहीं नहीं जाऊंगा, वैसे यही हूँ। छत दिख रही थी ना। अब इसी प्रकार से जीव कारक शुक्र महिलाओं के लिए कार्य करता है और पुरुष, और किसी का भी स्टेटस देखना हो, धन देखना हो, उसकी समृद्धि देखनी, उसकी चार्मिंग देखनी हो तो शुक्र दिखता है। और शुक्र एक भाव में 10 वर्ष रहता है। अब समझ में आएगा कि आप लोगों को कि पुरुष की आयु से महिलाओं की आयु कम क्यों बताई जाती है। रेशियो कम हो गया 12 से 10 में। तो महिलाओं की कुंडली में गुरु शुक्र कार्य करता है जीव कारक। अब माया जी की कुंडली में शुक्र कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में। लगन कौन सी है? तुला लगन है। तुला लगन वृश्चिक का बैठा हुआ है। हाँ, वृश्चिक का बैठा। जब आपका जन्म हुआ तो स्टार्टिंग के समय में आपके घर में बहुत समस्याएं, धन की समस्याएं थी। समस्या तो आई संघर्ष। हाँ, संघर्ष ये कह सकते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ उसी 12 महीने के अंतर में मेरे भाई खत्म हो गए थे, मेरे से बड़े। अरे भाई, कुल दीपक जो खत्म, कुल के दीपक की आफत लगी हुई थी। खाने के लिए लागले पड़े हुए थे, खाने के लिए पैसा कम था, अन्न कम था, महिलाएं भी बीमार थी। बिल्कुल एकदम से ऐसा ही हुआ है उसके बाद। क्योंकि वो मेरे अब आपकी आयु हो गई है रनिंग 40 में आसपास है, 4 तो 1 2 3 4 पंचम भाव में चल रहा है। जब से शुक्र पंचम भाव में आया है तब से ज्योतिष की तो भगी है ये। हाँ, ऑटोमेटिक ही आ गई मैं। उसके पहले नहीं थी ये। नहीं थी पहले। और तुला राशि है 8 9 10 11 तेरी। क्या बात है भाई। जिनसे आपने ज्योतिष पहले पढ़ा था उनकी लगन क्या थी? उनकी लगन राजेश भैया क्या थी? गुरुजी की लगन नहीं आई। वो नहीं पता ही नहीं है। नाम क्या था? राजेश वशिष्ठ नहीं, राजेश वर्मा। और उनकी उम्र होगी आज लगभग 2 साल बाद। राजेश भैया, आपकी लगन कौन सी है? मिथुन। मिथुन 3। आपका चल रहा है 5वां 1 2 3 4 3 9 8। पिछले जन्मों के संबंध कौन से खुल के आ रहे हैं भाई? इनसे तो हो ही नहीं सकता मेरा, दूर दूर तक भी। मेरे संबंध कैसे निकल रहे हैं? आपके साथ हो सकता है मेरा। आप कहते हैं कि केतु से रिश्ता देखते हैं। आपका केतु कहाँ बैठा है? ये केतु से रिश्ता देखते हैं। हाँ, चलो हमें बता दो मेरा केतु कहाँ बैठा है। 10वें भाव में वृश्चिक। हेलो
का दशम भाव। वृश्चिक का दशम भाव। तीन था, बोलो बोलो। दशम भाव तो पिता का है ना भैया जी। तो क्या पता है, मेरे पिताजी हो पहले। भाई मेरे तो यही बन रहा है। आप कैसे बनना भाई, हमारी कुंडली से तुमने कैसे देख लिया? रीजन आप बताइए भैया जी। हम क्यों बता दें, ये हमें आता ही नहीं है ना, तो आप तो बताया। बोलिए भाई 3 7 11। तो सेम जैसे बृहस्पति में बताया था वैसे ही शुक्र यहाँ काम करेगा। माया जी आपकी आंख में दिक्कत रही रहती है ना बचपन से? बिल्कुल। पिछले जन्म में धोखा दिया था, इस जन्म में मत दे देना, आतेगिरी में मत लगा देना। हाँ जी। नहीं भैया जी, किसको दिया ये भी तो अब देख लेना, वो उसका फल है, कुछ समस्याएं मिली हुई हैं। सस्पेंस नहीं रख। सस्पेंस नहीं है, ये लिंक बन रहा है, वो बता रहा हूँ। पिछले में भागने की कोशिश मत करना। पिछले में आपको दिया था, इस महीने में मुझे देंगी। छुपाना मत और एडवांस भागना मत, बता रहा हूं। क्योंकि आप जो हमसे मिले हो, मेरी कुंभ लगन है, आपकी तुला लगन है। पंचम में आके आपको बृहस्पति वो शुक्र आया है, तो मिले हो मेरे कुंभ से, ठीक है। अगर वो पहले वाले वो थे, उनकी कुंभ लगन है तो ठीक है, कुंभ राशि है, तो हम बनी हैं। पंचम भाव, मैं वही तो बोल रहा हूँ, वही संबंध बन रहा है। बोलो, आप बोल रहे हो, मेरे अभी भी पल्ले नहीं पड़ रही है। पल्ले पड़ेगा कहाँ से, अभी वहां तक पहुंचोगे कहाँ से? इतनी आसानी से पहुंच जाओगे तो फिर क्या है, अभी तो शुरुआत। अभी जीव हुआ है, जो पढ़ाया है सब यहीं पे इनमें लगता है कि अब रिवीजन नहीं करोगे तो ऊपर निकल जाएगा। और राजेश भैया का भी आया है। राजेश भैया जी साहब, इसके पहले बेसिक का कौन मिला आपको, गुरु को मिला? इसकी बेसिक में गुरु हो? ये भाई साहब मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा था, देखो मैं बताता हूँ आपको। हाँ। उस समय किसी ने मेरे को राजेश वर्मा जी का एड्रेस दिया था। हाँ। तब मैं इनके पास में कुंडली दिखाने गया था मेरी। हाँ। काफी चक्कर लगाने के बाद में उन्होंने मुझे एक बार टाइम दिया। हाँ। घंटों इनके ऑफिस के बाद बैठ के आ जाता था, टाइम नहीं देते थे। उसके बाद में फिर
उन्होंने टाइम दिया, फिर 1-2 बार टाइम दिया, फिर थोड़ा सा उनसे रिलेशन ठीक हो गए मेरे। फिर मैंने उनको कहा कि भाई साहब मुझे भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। फिर उन्होंने पहले तो टालम टोली करते रहे, पर उन्होंने मतलब दो बार मुझे सिटिंग दी टोटल। उसके बाद में उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया। उसके बाद मैंने देख के उनमें उनकी राजेश भैया तलाश किसकी है आपको? इसकी शादी राजेश भैया, हाँ तलाश किसकी है आपको? जी भाई साहब। ढूंढ किसको रहे हो? तलाश फिलहाल तो मैं खुद को ही ढूंढ रहा हूँ। वही तो कह रहा, ढूंढ किसको रहे हो? वो मिल नहीं रहा। वो मैं पता नहीं फिर मैंने खुद ने मेहनत करनी शुरू कर दी वैसे। पर प्रॉपर अभी कोई ऐसा बना नहीं कि मुझे लगे कि हाँ मैं उनसे संतुष्ट हूँ। किसको ढूंढ रहे हो और ढूंढ नहीं पा रहे हो? पर लग रहा है मेरी मंजिल मिल रही है, बहुत निकट है। देखो क्यों मैं जी बिल्कुल, अब मंजिल निकट है ना मेरी। बहुत समय हो गया भटकते हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो शुक्र जो है 10 साल का पीरियड लेता है। तो इसीलिए कल जो बताया था कि काल पुरुष कुंडली और काल स्त्री कुंडली, तो पुरुष की कुंडली के अंदर बारहवें भाव मंगल देखते हैं, ऐसे देखते हैं नहीं, महिला की कुंडली में देखते हैं। महिला की, क्योंकि 12वें भाव का मंगल महिला को विधवा बना देता है। ठीक है ना? किसी भी कुंडली देखिएगा मिलान करते समय, मैं बता रहा हूँ, 12वें भाव का मंगल महिला कुंडली में नहीं होना चाहिए, और 6ठे भाव का शुक्र पुरुष की कुंडली में नहीं होना चाहिए। बारहवें भाव का मंगल तलाक भी कराता है क्या? बात तो एक ही, तलाक हो जाना, मर जाना, यही बात तो विधवा हो जाना। उसमें तलाक में कौन सा पति बच गया? नहीं, विधवा तो बिल्कुल अलग ही हो गया। तलाक में तो फिर दूसरा ऑप्शन मिल जाता ना। आज तो विधवा में भी मिल जाते हैं ऐसे तो, यानी कि प्रथम पति से संबंध खत्म। हाँ, ये मैंने देखा था एक लड़की की कुंडली में 12वें भाव का मंगल था और उसके तलाक हुआ हुआ था। महिला की कुंडली में 6ठे भाव में शुक्र है, कोई दिक्कत नहीं देगा, तो वो उल्टा लगा लेते हैं। हाँ, पुरुष की कुंडली में 12वें भाव मंगल है, महिला स्वाग मरेगी। ठीक है ना? और भी नियम चलते, खाली इतना एक बता दिया। तो जीव कारक जो है 12 ऐसे और 1 साल ऐसे ऐसे ही राजेश
आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ बैठा है? 7th हाउस में। 7th हाउस में। 10 से आपका नहीं 5 और छठवा चल रहा है आपका। 7, 8, 9, 10, 11, 12वें भाव में एक्टिवेशन है। 12 भाव में जब शुक्र को जाना, मोक्ष देना, आप अपना धन भी दूसरों को लुटाना चाहते हो, सुख भी वहां ढूंढते हो, की बात। अब पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि 21 साल की आयु से आपने धन कमाने की इच्छा आ गई थी आपके अंदर। पहले कमाने लग गया था। नहीं, वो तो आयु हो गई, वो डिग्री बताएगी आयु, ये मोटा एवरेज लेके चल रहा है कि निर्वाण योग, धन निर्वाण स्वतः अपनी मेहनत करके। और क्या? हेलो जी सर। तो पैसे का आना जाना और सुख ही सुख है, तो ये सब सुख से देख सकते हैं हम। तो पुरुष की जिंदगी में शुक्र, उस प्राण वायु और लोगों से कनेक्टिविटी है, बृहस्पति, ये पैसा जो आता है वो वेल्थ शुक्र से आता है। तो कनेक्टिविटी ऐसे बनती है, महिलाओं के में जीव का शुक्र है और कनेक्टिविटी बृहस्पति है, जैसे एक दूसरे अपोजिट ऐसे चलते हैं, उल्टे जीव कारक। अगर कोई पुरुष सामाजिक नहीं है तो वो निकम्मा कहा जाता है, कहते हैं ना, बृहस्पति खराब है उसका, फिर वो सामाजिक नहीं है। अगर महिला ज्यादा सामाजिक है तो उसको उंगली उठती है। आया समझ में? यही रीजन चलते हैं यहाँ पर ज्योतिष के अंदर, और यही मेन पॉइंट कोई भी नहीं बताता या उन्हें पता नहीं होते क्या बता। शुक्र और बृहस्पति की महानता बहुत ज्यादा है, तो वो ही ऑक्सीजन लेने की इंटैक्ट देता है। महिलाओं की सोच शुक्र के ऋण है और पुरुष की प्राणवायु बृहस्पति के, और महिलाओं के शुक्र के, दोनों ही गुरु हैं। तो गुरु की बात कही गई है शास्त्रों में, ना कि ग्रह की। यहाँ तो गुरु दोनों है, जो समाज को दे के ले ज्यादा ले वो बृहस्पति, जो समाज को दे और उसका मूल भी ना ले पाए ले वो शुक्र। ठीक है ना?
ये बृहस्पति का और शुक्र का जीव कारक का तत्व है। कुछ पूछना हो पूछ लो, न कल चलेंगे कर्म कारक के ऊपर। कर्म कारक शनि कल चलेगा। फिर ये शुक्र चलता कैसे भैया जी? जैसे गुरु तो चल रहा था एक साल, और ये शुक्र जैसे तो 12 भाव को 10 साल डिवाइड कर दो, यानी 6 भाव 5 साल में। ये तो मैथ लगानी पड़ेगी आपको। हाँ, वही चीज पूछ रही हो बस। पच्चीस दिन लगा लो, हो जाएगा खेल। एवरेज में पहुंच जाओगे। पांच महीने, छह महीने में 5 महीने, तीन भाव में ढाई लग आ गया ना। प्लस जो घटाना भागी तो है, और क्या है। राजेश भैया क्या हुआ? क्या हो गया? कुछ नहीं। आपने क्या बताया? शुक्र 25 दिन। हाँ, एवरेज 25 दिन तकरीबन एक राशि में रहता है ना ये। हाँ, 24-25। तो ज्योतिष के अंदर मैथ नहीं आती तो ज्योतिष अच्छी नहीं हो सकती। मुझसे अच्छी मैथ उसकी है, अमित की। क्या हुआ? कुछ पूछना नहीं है? तो पूछना था, वो पूछा मैंने। बताओ ये फिटनेस क्या ऑफ करे? कल देखेंगे फिर शनि पे। तो अब ज्यादा लंबी क्लास नहीं, जितनी आप कह रही हैं उतनी ले लो। हम तो एक दिन में सब निकाल देता हूँ। देखो, वैदिक में बृहस्पति को ही पति कहते हैं ना, लेकिन पति मंगल होता है। पति मंगल ही होता है। वो मंगल जिसको समाज एक्सेप्ट कर ले वो ही पति है। ठीक है ना राजेश भैया? हाँ जी। इसलिए वैदिक में बृहस्पति को मंगल कहते, पति से जोड़ देते हैं, क्योंकि जिस मंगल को समाज एक्सेप्ट कर ले, अपना आशीर्वाद दे दे, वो पति है।
व्यवहारिक रस्में होती हैं, इसमें व्यवहारिक लोगों को बुलाया जाता है आशीर्वाद के लिए। आप लोग ये देख लो, यही बहू है, यही बेटा है, वही दामाद है, ऐसा करता है। इसी प्रकार से पत्नी के साथ सुख, और एक मंगल भाई भी है, एक मंगल चाचा भी है, एक मंगल पति भी है और मंगल पुत्र भी है, ठीक है ना। अब मंगल कौन था? वो मंगल पति है जैसे बृहस्पति अपना आशीर्वाद दे रहे, समाज अपना एक्सेप्ट कर ले, वरना वो नाजायज। ऐसे ही बोलते ना, ऐसे ही शुक्र पत्नी भी है, शुक्र पत्नी भी है और शुक्र बहन भी है और शुक्र बेटी भी है। ये तो पढ़ाया नहीं था हमने आपको। शुक्र को मंगल एक्सेप्ट कर ले और बृहस्पति आशीर्वाद दे दे, वो पत्नी है। तो पति एक्सेप्ट नहीं करेगा, मंगल एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक शुक्र पत्नी नहीं बन सकती। मंगल एक्सेप्ट करेगा तो शुक्र बहन भी है, मंगल एक्सेप्ट करेगा तो पुत्री भी है। और साथ में केतु देव और राहु देव का भी एक्सेप्ट इंटरफेयर होता है यहाँ पर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तब पत्नी बनती है। ये महिलाएं मांग के सिंदूर भरती है ना, सिंदूर क्या मंगल है? मंगल रूप केतु है। आशीर्वाद बनाए रखिए साहब, केतु महाराज तोड़ो मत में। केतु काम क्या है? रेखा खींच देना। मंगल खींच पाता सीधी रेखा? अरे भैया लोग यही कहते हैं ना, सिंदूर मंगल 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 मांग भरना, केतु का उपाय है वो भाई। केतु है मंगल रूपी, भौम व्रत केतु और शनिवत राहु, शनिवत राहु। तो कहावतें बोली गई हैं, लिखी गई हैं, तो मतलब भी तो समझने आना चाहिए। हमारे सेवक बाबू आ गए आज। आज 1 तारीख होगी ना, जाना ही था। अरे चलो कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। सभी का कैलेंडर बस मंगल में हो।